नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 टीवी और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। राजस्थान में मुख्यमंत्री को लेकर कयासों के बीच राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। राजनाथ समेत तीनों पर्यवेक्षक विधायकों का मन टटोल रहे हैं। इस बीच राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मुलाकात भी हुई। अब जल्द ही राजस्थान को नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है। आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में भाजपा को पूर्ण बहुमत मिला है। पूर्ण बहुमत की सरकार भाजपा बनाने जा रही है, लेकिन मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर लगातार मंथन का दौर जारी है। दिल्ली दरबार में भी कई बैठकें हुई हैं। बैठकों में चर्चा की गई है कौन वो चेहरा हो सकता है जो राजस्थान पर राज करेगा आने वाले 5 साल। बीजेपी ने चुनाव लड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर कमल के फूल पर चुनाव लड़ा गया। तो वहीं राजनीतिक सरगर्मियां तेज है। कयासबाजी का दौर लगातार जारी है। अलग अलग समीकरण बताए जा रहे हैं, अपने अपने दावे बताए जा रहे हैं। तो वहीं केंद्रीय नेतृत्व ने 3 पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को कमान सौंपी है। राजस्थान में मुख्यमंत्री का चयन करवाने के लिए इस चयन की पूरी प्रक्रिया राजनाथ सिंह की देखरेख में होगी। तो वहीं राजस्थान का पर्यवेक्षक बनाने के बाद अब राजनाथ सिंह विधायकों का मन टटोलने में जुट गए हैं। तो वहीं आलाकमान का संदेश भी राजनाथ सिंह तक पहुंच चुका है। दिल्ली में राजनाथ सिंह की जेपी नड्डा से मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के बाद एक मैसेज राजनाथ सिंह को दिया गया है। क्या है वो मैसेज, उस पर पत्ते खुलने बाकी हैं। हालांकि बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री चयन को लेकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाने की बात कही जा रही है। विधायकों की राय शुमारी के बाद मुख्यमंत्री का चयन करने की बात की जा रही है। हालांकि राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर जारी है कि जिस प्रकार से बीजेपी का संसदीय बोर्ड, बीजेपी आलाकमान ने जिस चेहरे को तय किया है उसी पर विधायक दल भी मुहर लगाने वाला है। तो वहीं कई चेहरों पर कयास लगाए जा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, गजेंद्र सिंह शेखावत, बाबा बालकनाथ, अर्जुन राम मेघवाल, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, दिया कुमारी, अश्विनी वैष्णव, कई नाम जिनको लेकर मुख्यमंत्री के कयास लगाए जा रहे हैं। तो वहीं इस देरी को लेकर विपक्ष निशाने पर बीजेपी को लेते हुए नजर आ रहा है। तेलंगाना में सरकार का गठन हो चुका है, मुख्यमंत्री शपथ ले चुका है और राजस्थान में अभी तक मुख्यमंत्री का चेहरा भी तय नहीं हो पाया है। तो वहीं केंद्रीय नेतृत्व ने राजनाथ सिंह को कमान सौंपी है। राजस्थान में मुख्यमंत्री के चयन को लेकर राजनाथ सिंह विधायकों का मन टटोलने में जुट गए हैं। राजनाथ सिंह समेत 3 सदस्यीय एक टीम बनाई गई है। केंद्रीय नेतृत्व ने पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। राजस्थान में 115 सीटें बीजेपी के पास में हैं। 199 सीटों पर चुनाव हुआ। 115 सीटें बीजेपी के खाते में हैं। किसी प्रकार के किसी निर्दलीय के या फिर अन्य पार्टी के समर्थन की जरूरत नहीं है। बीजेपी अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है, लेकिन बीजेपी के पास सबसे बड़ी मुश्किल मुख्यमंत्री का चयन करना। तो वहीं सूबे के मुखिया को लेकर चयन की प्रक्रिया लगातार जारी है और राजस्थान में सूबे के चयन को लेकर बीजेपी में कश्मकश जारी है। क्या है अपडेट, इस पर बातचीत करने के लिए लाइव मेरे साथ जुड़े हैं हमारे संवाददाता दुर्गेश एन भटनागर। दुर्गेश, लगातार प्रदेश की जनता टकटकी लगाकर आलाकमान का, बीजेपी के फरमान का इंतजार कर रही है कि कौन होगा सूबे का मुखिया, क्योंकि चुनाव लड़ा, चुनाव में बीजेपी का कमल का फूल और मोदी का चेहरा, इन दो को लेकर बीजेपी मैदान में गई। लेकिन अब चुनाव जीत चुकी है, बहुमत आ चुका है बीजेपी का, लेकिन अभी भी पत्ते नहीं खोले जा सके हैं, अभी भी मुख्यमंत्री की घोषणा नहीं कर पाए हैं। क्या अंदर खाने बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है, क्या बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, क्या कुछ ये देरी का कारण निकल करके सामने आ रहा है? दुर्गेश।
आशीष, बिल्कुल कवायद बहुत देर से जारी है और जो ये डिले हो रहा है, ये जो देरी हो रही है, ये जो है वो सबसे बड़ी बात है। सभी जो टकटकी लगाए बैठे हैं वो उसका पीछे कारण जो है वो देरी है। और देरी जो हो रही है वो बिल्कुल जो है वो बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जैसे ही पर्यवेक्षकों का नाम घोषणा की गई उनमें, तो राजनाथ सिंह जैसे वरिष्ठतम नेता को कमान सौंपी गई। इसके पीछे रीजन सीधे तौर पर यह है कि सबसे जो टेढ़ी खीर है वो राजस्थान बना हुआ है। मध्य प्रदेश में इतनी स्थिति खराब नहीं है, ना ही छत्तीसगढ़ में है, लेकिन राजस्थान की जो स्थिति है उसमें उसको देखते हुए जो आला कमान जो है वो जरा सारी चीज़ों को देख रहा है, सारी चीज़ों को परख रहा है। वो नहीं चाहता है कि किसी भी तरीके का गलत मैसेज जाए जिसका इम्पैक्ट 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर हो। रही बात किस तरीके की अब ये स्थिति होगी, स्थिति और ये जो पन्ने हैं ये जल्द से जल्द खुल जाएंगे, क्योंकि 16 तारीख से पहले पहले ये सब कुछ हो जाना है, क्योंकि उसके बाद मलमास लग जाएगा। और जिस तरीके की अंदर से खबरें आ रही है, मलमास से पहले ही जो है वो सीएम ओथ ले लेंगे। तो अब उसी की कवायद चल रही है। आज जेपी नड्डा साहब जो हैं वो वर्चुअली एक एक विधायक, जो नव विधायक हैं, उनसे जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। कहा यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री की जो विकसित संकल्प यात्रा है उसको लेकर बातचीत की जाएगी, लेकिन अंदर खाने जो है सीधे तौर पर उनका मन टटोला जा रहा है। किस तरीके से वो इस पूरी स्थिति को देख रहे हैं वो जानकारी लेने की कोशिश की जा रही है। और सबसे बड़ी बात, एक मैसेज उनको दिया जा रहा है कि सबसे बड़ा जो है वो संगठन है, संगठन ही सर्वोपरि है। वो एक कवायद है, क्योंकि स्थिति जो है राजस्थान की थोड़ी सी इतर है। हम आपको बता दें कि पहले भी वसुंधरा राजे जो है वो आंख दिखा चुकी हैं। उन्होंने पहले भी पार्टी को अलग से खड़ा होने की उन्होंने बात कही थी पिछले टेन्योर की अगर हम बात करें। तो ऐसे में कहीं न कहीं उन सारी चीज़ों को देखते हुए जो है वो दिल्ली दरबार जो है वो ये चाहता है कि किसी तरीके की कोई भी लेकुनाज यहाँ पर नहीं रहने चाहिए, और नाम घोषित होने के बाद किसी भी तरीके का विरोधाभास जो है वो पार्टी में नजर नहीं आना चाहिए। आशीष जी बिल्कुल। दुर्गेश, फिलहाल क्या अपडेट है विधायक दल की बैठक को लेकर? क्या कुछ जानकारियां सामने आ रही है? राजनाथ सिंह को पर्यवेक्षक बनाया गया है, कब वो विधायकों से मिलने वाले हैं? क्या प्रोग्राम तय किया गया है? विधायकों को क्या संदेश दिया गया है? देखिए, संदेश सीधा साधा है। अभी तक उनको कोई संदेश नहीं मिला है, जैसा कि हमारे कुछ विधायकों से बात हुई है। लेकिन ये आप मान के चलें कि सोमवार को किसी भी कीमत पर विधायक दल की बैठक हो जाएगी। रविवार शाम तक जो है वो राजनाथ सिंह के पहुंचने का कार्यक्रम बन रहा है, अभी अपुष्ट है। जैसे ही आधिकारिक उनका कार्यक्रम बनेगा उसके बाद जो है वो मीडिया में ये चीज़ सामने आ जाएगी। लेकिन अभी तक की जो इनपुट्स आ रहे हैं उसके अंतर्गत राजनाथ सिंह हैं वो कल शाम तक पहुंच जाएंगे, और उसके बाद वो 1-to-1 भी शायद बैठक कर सकते हैं। कुछ बड़े नेताओं को, संगठन के नेताओं से उनकी मुलाकात होनी है, उनके साथ वो बैठक करेंगे, चीज़ों को भांपेंगे, चीज़ों को एक बार वो रेक्टिफाई करेंगे। और उसके बाद सोमवार को माना जा रहा है कि विधायक दल की बैठक होगी, और उसके बाद सारी चीज़ें सामने आ जाएगी। आशीष जी बिल्कुल। क्या कुछ मान के चलें दुर्गेश, मुख्यमंत्री का चेहरा सामने कब तक आ जाएगा? पूरी प्रदेश की जनता टकटकी लगाकर इंतजार कर रही है कि सूबे का मुखिया कौन होगा, कौन सा वो तुर्प का इक्का होगा बीजेपी का जो राजस्थान की कमान को संभालेगा। तो ऐसे में पूरी प्रक्रिया को देख करके, जिस प्रकार से बीजेपी की प्लानिंग चल रही है, उसको देख करके क्या लगता है, क्या कल इस नाम का डिस्क्लोज हो सकता है? देखिए, नाम का डिस्क्लोज तो विधायक दल की बैठक के बाद ही होगा, क्योंकि जो बीजेपी की परिपाटी है वो बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से वो इन सारी चीज़ों को अब तक आहूत करती आई है। तो ऐसे में साफ तौर पर माना जा रहा है कि 16 तारीख से, क्योंकि मलमास शुरू हो जाएगा, उससे पहले सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और माना यह भी जा रहा है कि जो ओथ सेरेमनी होगी वो बहुत भव्य होने वाली है। प्रधानमंत्री और उनके साथ साथ गृह मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी उस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तो एक भव्य जो है वो ये शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। उसकी भी तैयारियों के निर्देश जो हैं वो आ चुके हैं। लेकिन हम आपको ये बता दें कि कौन होंगे, इसमें बड़े लंबे चौड़े नाम चल रहे थे, क्योंकि अगर वसुंधरा राजे नहीं है, क्योंकि अगर केंद्रीय नेतृत्व अगर वसुंधरा राजे के ऊपर चुनाव या उनको मुख्यमंत्री बनाने के ऊपर अगर राजी होता तो चुनाव में भी वो
चेहरे के साथ जा सकते थे, लेकिन वो चेहरे के साथ नहीं गए हैं। ये सीधे तौर पर इंगित करता है कि अब कुछ बदलाव की बयार जो है वो राजस्थान की राजनीति में देखने को मिलेगी। जो है चेहरा कोई नया होगा, क्योंकि एक और फार्मूला जो है सामने आया है कि 70 साल से ऊपर के किसी भी चेहरे को कमान नहीं सौंपी जाएगी। उसके पीछे का रीज़न जो बताया जा रहा है कि जो आगे आने वाला जो समय है उसको देखते हुए हम एक टेन्योर की बात नहीं कर रहे हैं, हम 3 टेन्योर की बात कर रहे हैं। आने वाले 15 साल जो हैं वो कौन चेहरा होगा उसको लेकर तो यूथ को लाने की एक सबसे बड़ी जो है कवायद वो बीजेपी में होती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में जो बड़े चेहरे हैं, जो कद्दावर नेता हैं, कई तरीके के नाम चले थे, जिसके अंदर ओम माथुर का नाम भी था, उसमें वसुंधरा राजे भी हैं, जो 70 के ऊपर के ये लोग हैं। तो इनका जो नाम है वो सीधे तौर पर अब लिस्ट में नहीं है, जैसा कि अंदर खाने जो खबरें सामने आ रही है। तो कोई नया चेहरा होगा और किस तरीके से होगा, संगठन से चेहरे को लेके आएंगे या जो जीते हुए हैं उनमें से कुछ लेके आएंगे, ये जल्द ही पत्ते खुल जाएंगे। आशीष जी बिल्कुल दुर्गेश, यहां पर किस प्रकार की सरगर्मियां देखने को मिल रही है? बीजेपी प्रदेश कार्यालय में किस प्रकार की हलचल आप देख पा रहे हैं? क्या नवनिर्वाचित विधायक वहां भी आ रहे हैं? किस प्रकार का मूवमेंट वहां पर आप देख पा रहे हैं? देखिए, चूंकि आज वर्चुअल जो है वो जेपी नड्डा साहब एक एक विधायक से मिलने वाले हैं। अभी तक जो है विधायक पहले तो उनका यहाँ पर जो है फुटफॉल था, लेकिन फिलहाल जो है अभी शांति है। कोई प्रवक्ता जो है वो भी बोलने को अभी इस पूरे मसले पर तैयार नहीं है। हमने कोशिश भी करी लेकिन वो तैयार नहीं है। तो माना ये जा रहा है कि दिल्ली से पूरी तरीके से निर्देश हैं कि इन सारी चीज़ों को जो है वो बहुत तरीके से हैंडल किया जाए और बहुत फूक फूक कर कदम जो है वो केंद्रीय नेतृत्व रख रहा है। आशीष बिल्कुल दुर्गेश, आप हमारे साथ बने रहिए। रुक कर लेते हैं, हमारी संवाददाता आरती रॉय दिल्ली से हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। आरती, क्या कुछ अपडेट है? राजस्थान की निगाहें दिल्ली के दरबार पर है और दिल्ली में लगातार राजस्थान के मुखिया के चयन को लेकर मीटिंगों का दौर जारी है। फिलहाल क्या अपडेट? जी बिल्कुल, जो है राजस्थान में नई सरकार के गठन को लेके बीजेपी में लगातार हलचल जारी है। और आपको बता दें कि लगातार मीटिंगों का दौर जारी है और वहीं वसुंधरा राजे के ऊपर कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है भावी सीएम यही हो, लेकिन साथ में 6-5 और जो सीएम पद के दावेदार आ गए हैं। जैसे उसके लिए 10 दिसंबर को जो है जो पर्यवेक्षक जो है रविवार को जयपुर जाएंगे और रविवार या सोमवार को बीजेपी मुख्यालय में पार्टी के विधायक दल की बैठक होगी और तभी नाम का ऐलान हो सकता है। बिल्कुल, वसुंधरा राजे दिल्ली में, बालकनाथ दिल्ली में लगातार अमित शाह से, जेपी नड्डा से मुलाकातों का दौर जारी है। क्या कुछ वहां से इनपुट निकल करके आ रहा है? क्या किसी प्रकार की कोई जानकारी वहां पर किस प्रकार की हलचल हो रही है राजस्थान को लेकर? साथ ही साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी सूबे के मुखिया को लेकर चयन की जो प्रक्रिया है उस पर मंथन जारी है। जी बिल्कुल, मंथन तो जारी है, लेकिन बता दें आपको कि बालकनाथ ने तो अपने एक्स के अकाउंट पे जारी कर दिया कि मुख्यमंत्री की रेस में वो नहीं है। लेकिन वहीं पर अश्विनी वैष्णव, ओम माथुर, गजेंद्र शेखावत, अर्जुन मेघवाल, अश्विनी और क्षिति जोशी, ये सभी रेस में है। और 16 दिसंबर से पहले जो है शपथ ग्रहण को पूरा कर लिया जाएगा, नामों की घोषणा हो जाएगी। बिल्कुल, राजनाथ सिंह को राजस्थान की कमान सौंपी गई है। राजस्थान का पर्यवेक्षक उन्हें बनाया गया, उन्हें जिम्मेदारी दी गई है कि राजस्थान में सूबे के मुखिया का चयन वो करवा कर आएंगे। तो दिल्ली से कब जयपुर पहुंचने का कार्यक्रम उनका, कब आ जाएंगे जयपुर? जी दिल्ली से सोमवार को ये राजनाथ सिंह की जो मीटिंग होगी, पर्यवेक्षक मीटिंग, उसमें सूचना जारी की जाएगी। जी बिल्कुल, चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो यह थी हमारी दिल्ली संवाददाता आरती रॉय, जिन्होंने बताया कि लगातार चिंतन मंथन का दौर जारी है। बीजेपी में मंथन किया जा रहा है कि राजस्थान में सूबे का मुखिया कौन होगा। इसको लेकर राजनाथ सिंह को कमान सौंपी गई है, पर्यवेक्षक उन्हें बनाया गया है। काफी अनुभवी नेता, टॉप 3 नेताओं में बीजेपी आलाकमान में शामिल राजनाथ सिंह को राजस्थान की जिम्मेदारी सौंपी गई है, क्योंकि राजस्थान के बारे में, राजस्थान के नेताओं से उनके संबंध गहरे रहे हैं और बारीकी से वो राजस्थान के बारे में जानते हैं। और यहाँ पर मुख्यमंत्री के चयन को लेकर एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। जिस प्रकार से अनुशासित तरीके से लोकतांत्रिक प्रक्रिया की तरीके को अपनाते हुए राजस्थान में मुख्यमंत्री का चेहरा सामने आए, उसका चयन हो और जनता में एक मैसेज जाए कि बीजेपी पूरी तरीके से अनुशासित है और पूरे 5 साल एकजुट होकर सरकार चलाएगी, सत्ता में रहेगी,
पिछला जो कार्यकाल जनता ने देखा, कांग्रेस का दो गुटों में बटी हुई कांग्रेस नजर आई और सरकार को खुद को अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। इस प्रकार की तस्वीर फिर से नहीं देखने को मिलेगी। बीजेपी का यह प्रयास कि जनता को एक मैसेज दिया जाए, भले ही मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने में 2 दिन डिले कर दे, लेकिन एक ऐसा मैसेज देने का प्रयास बीजेपी आलाकमान की ओर से किया जा रहा है ताकि जनता को यह भरोसा दिया जा सके कि पूर्ण बहुमत से जो सरकार जनता ने चुनी है वो पूरे 5 साल जनता के काम में जुटी रहेगी, अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करती नहीं नजर आएगी। एक बार फिर से रुक करेंगे हमारे संवाददाता दुर्गेश एन भटनागर का, जो हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं बीजेपी प्रदेश कार्यालय से। दुर्गेश, राजनाथ सिंह यहां पहुंचेंगे, उससे पहले वर्चुअल मीटिंग की व्यवस्था रखी गई है। क्या यह मीटिंग कितने बजे शुरू होगी? क्या विधायक एक ही जगह आएंगे या फिर अपनी अपनी जगह से वर्चुअल वो कनेक्ट होंगे? क्या व्यवस्था की गई है उसके बारे में जानकारी दें। देखिए ग्रुप में ये मीटिंग होने वाली है और उसके बाद ही कुछ चीजें आएगी साथ में। और अभी और पंचायत साहब भी हमारे साथ हैं, जरा उनसे थोड़ा सा एक बार हम देख लेते हैं, उनसे भी एक बार बात करेंगे। जो ये वो 7:50 का टाइम हो गया, पहले 5 बजे का टाइम रखा गया था और उसके बाद अब ये 7:50 का टाइम हो गया। नारायण पंचारे जी हमारे साथ हैं, उनसे जरा हम बात करें। पंचारे साहब, इंतजार बहुत हो गया, अब कब पत्ते खुले? देखिए, कोई इंतजार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की और अब बैठक हमारी जब होगी तो उसके अंदर ही नेता तय होगा और पार्लियामेंट्री बोर्ड द्वारा मोहर लगने के बाद स्वीकृति के पश्चात में भारतीय जनता पार्टी और राजस्थान की सरकार का सीएम तय हो जाएगा और उसके बाद शपथ का कार्यक्रम पार्टी तय करेगी। आज नड्डा साहब भी वर्चुअली मिलने वाले थे, क्या उसका क्या रहेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलते रहते हैं। आज आपने देखा होगा राजस्थान भर में, केवल यही नहीं राजस्थान भर में, और जिस प्रकार के कांग्रेस के सांसद ने के घर पर उनके खुद के स्थान पर बहुत बड़ा 310 करोड़ तो सुबह तक गिनती हो चुकी थी। तो भ्रष्टाचार यानी मोदी जी ने जो गारंटी की थी कि जो लूटा है पैसे पैसे का हिसाब लूंगा और निकलवा के रहूंगा, ये मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी पूर्ण हो गई। आज हमने आगाह किया है, आज आंदोलन करके आगाह किया है कांग्रेस को कि राजस्थान की जनता को बहुत लूटा है जी। भारत सरकार का जो खजाना था उसमें लूटपाट की है, उनका पूरा हिसाब किया जाएगा। जैसे मुख्यमंत्री बनेगा, हमारी सरकार का गठन होगा उसके बाद में, और आप देखते रहिए राजस्थान की धरती पर भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ होता है। पंचारे साहब, एक सबसे बड़ी बात है कि वो पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए, कब आ रहे हैं राजनाथ सिंह? कब? वो अभी तारीख आ जाएगी, अभी आने वाले हैं। अभी आज शायद वो दिल्ली में, वहाँ बॉम्बे गए हुए हैं। जैसे उनकी तारीख आएगी हम लोग मीडिया को भी बता देंगे और विधायक दल की बैठक भी होगी। कब तक विधायक दल की बैठक कब तक? हम इसकी कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते, जैसे ही तय होगा, तय होते ही आपको बताएंगे। तो आशीष, पंचारे साहब का कहना है कि जैसे ही जो है विधायक दल की बैठक तय होगी, क्योंकि अभी ऑफिशियली ये चीज़ें जो हैं वो अभी क्लियर नहीं हुई है, क्योंकि रक्षा मंत्री हैं, उनके अपने बड़े कार्यक्रम पहले से होते हैं तय। उन कार्यक्रमों को लेकर जो है अभी चल रहा है और वो जल्दी ही जो है जैसे उनका कार्यक्रम मिलेगा तो वो उनका कार्यक्रम बता दिया जाएगा जल्दी। और जो माना जा रहा है, जो अपुष्ट खबरें जो हम तक पहुंच पा रही है आशीष, कि कल शाम तक जो है उनके आने का जो है वो प्रोग्राम शायद बन रहा है, क्योंकि उनकी जो सिक्योरिटी है वो जयपुर आ चुकी है। तो माना ये जा रहा है कि कल शाम तक जो राजनाथ सिंह हैं वो आ जाएंगे और उसके बाद जो है आगे की कवायद जो है वो शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, क्या मानकर चला जाए दुर्गेश कि ये कल डिसीजन हो जाएगा, कल बैठक हो जाएगी, या फिर यह बैठक परसों भी हो सकती है? देखिए, कल शाम को उनके आने का मसला है। उससे पहले जो है जेपी नड्डा साहब आज जिस तरीके से वर्चुअली एक एक विधायक से बातचीत करेंगे, उनका मन जानेंगे, क्या जो है संगठन, उनके क्या नियम कायदे कानून है वो जरा उनसे एक बार डिस्कस करेंगे। संगठन को जो है वो किस तरीके से लेके आगे चलना है, उनका मन क्या है, क्या उनकी चॉइस है, ये सब चीज़ें पूछी जाएगी। और भी कई तरीके हैं जिनकी वजह, जैसा कि अभी पंचायत साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि हमारे कई तरीके की स्थितियां बनती हैं, हम हर तरीके से लोगों को जानते हैं, जानकारी करने की कोशिश करते हैं। जो नए चुन के आए उनका क्या मन है, उनको टटोला जाएगा, तो उसके बाद ही जो है वो चीज़ होगी, क्योंकि डेमोक्रेटिक तरीके से इन सारी चीज़ों को जो है वो उसकी कवायद में ये लगे हुए हैं, इसलिए थोड़ा सा शायद टाइम लग रहा है। आशीष, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे संवाददाता दुर्गेश एन भटनागर। लगातार राजस्थान में
मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर चयन की प्रक्रिया का दौर जारी है। आलाकमान लगातार मंथन में जुटा हुआ है, तो वहीं अब लोकतांत्रिक प्रक्रिया से प्रदेश में विधायकों से रायशुमारी करने के बाद मुख्यमंत्री का ऐलान करने की बात सामने आ रही है। फिलहाल राजस्थान में सूबे की मुखिया की कमान किसे सौंपी जाए, इसको लेकर मंथन का दौर लगातार जारी है। राजस्थान में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, कौन वो चेहरा होगा जिसके सर पर मुख्यमंत्री का ताज होगा, इसको लेकर मंथन का दौर लगातार जारी है। तो वहीं विपक्ष भी लगातार बीजेपी को निशाने पर लेता हुआ नजर आ रहा है। कार्यवाहक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिल्ली में भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भाजपा 5-6 दिन में मुख्यमंत्री का चयन नहीं कर पाई। अगर यही स्थिति कांग्रेस की होती तो बीजेपी वाले ना जाने क्या क्या कहते कि कांग्रेस में फूट है, कांग्रेस पार्टी बिखरी हुई है। लेकिन ये खुद अपने ऊपर जब आ रही है तो 5-6 दिन में फैसला नहीं कर पा रहे हैं। ये तमाम आरोप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, कार्यवाहक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लगाए हैं। तो वहीं दूसरी ओर पलटवार करते हुए भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा है कि अशोक गहलोत जी को खुद को यह सोचना है कि उन्होंने चुनाव से पहले खुद को काबिल बताया, औरों को निकम्मा बताया। अगर वो काबिल थे तो आलाकमान ने उनको मुख्यमंत्री का चेहरा क्यों नहीं घोषित किया। साथ ही साथ अगर काबिल हैं तो नेता प्रतिपक्ष का चुनाव अभी तक कांग्रेस ने क्यों नहीं किया है। तो वहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार दोनों ही ओर से जारी है। लेकिन राजस्थान में सूबे के मुखिया की कवायद तेज हो चली है। पर्यवेक्षकों का नियुक्ति होना, उनका जल्द ही राजस्थान आना संकेत दे रहा है कि अब वो घड़ी आने वाली है जिसका सभी को इंतजार था। इस खबर पर लगातार मेरे साथ बने हुए हैं बीजेपी प्रदेश कार्यालय से हमारे संवाददाता दुर्गेश एन भटनागर। दुर्गेश, क्या अपडेट? फिलहाल राजनाथ सिंह का आज आने का भी कार्यक्रम, ऐसी सूचनाएं सूत्रों से मिल रही है कि आज भी राजनाथ सिंह फ्लाइट से जयपुर पहुंच सकते हैं। क्या आज की संभावनाएं हैं, ऐसी कोई जानकारी? बिल्कुल, एक्चुअली आशीष बता दें आपको कि राजनाथ सिंह को लेकर ही अब जो पलक पावड़े बिछाए गए हैं, क्योंकि सारी कमान जो है अब वो जो धुरी है वो राजनाथ सिंह बन गए हैं। पर्यवेक्षक के तौर पर उनको जो है उनकी नाम की घोषणा की गई थी और उसी के बाद से जो है सीधे तौर पर यही देखा जा रहा है कि उनको पर्यवेक्षक बनाना, यानी कि राजस्थान की राजनीति में इतनी शिथिलता नहीं है, इतनी जो है वो आसानी नहीं है। यहाँ पर ये जो राजनीति राजस्थान की जो है वो टेढ़ी खीर साबित हो रही है और यही कारण है कि इतने बड़े नाम को, इतने वरिष्ठतम नेता को जो है वो कमान सौंपी गई है। और बिल्कुल उनका जो कार्यक्रम है वो लगातार अभी ऑफिशियली कार्यक्रम भी आ जाएगा, लेकिन जैसा कि माना जा रहा था कि आज रात तक भी वो पहुंच सकते हैं और कार्यक्रम जो है वो कल शाम तक भी जाया जा सकता है। अभी वो मुंबई में है और मुंबई से ये भी जो अपुष्ट खबरें आ रही कि वो सीधे जयपुर पहुंच सकते हैं, लेकिन अभी जो है आधिकारिक घोषणा उनकी नहीं हुई। कब तक वो आएंगे, उनका कार्यक्रम जैसे सामने आएगा आधिकारिक घोषणा बीजेपी मीडिया की तरफ से कर दी जाएगी। लेकिन उनको लेकर ही अब सारी जो है वो जो स्थिति है वो उन्हीं पर जाकर टिक गई है और अब इंतजार जो है वो राजनाथ सिंह का ही हो रहा है। बिल्कुल दुर्गेश, यहाँ पर अहम जानकारी कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे दिल्ली में हैं। 2 दिन से दिल्ली में लगातार केंद्रीय नेतृत्व से संपर्क में हैं। अलग अलग नेताओं से उन्होंने मुलाकात की है। आरएसएस के प्रमुखों से भी उन्होंने मुलाकात की है, बीएल संतोष से मुलाकात की है, साथ ही साथ बीजेपी के दिग्गज नेता हैं उनसे मुलाकात की है। तो वसुंधरा राजे की मुलाकात के भी कई मायने निकाले जा रहे हैं कि वसुंधरा राजे अगर दिल्ली में हैं और दिल्ली दरबार में मीटिंगों का दौर अगर जारी है तो वसुंधरा राजे को भी रखकर सोचा जाएगा, उनको रखकर भी विचार किया जाएगा। तो क्या कुछ अपडेट वसुंधरा राजे की जयपुर आने की और वहां दिल्ली में हो रही मीटिंगों की? देखिए, अभी वसुंधरा राजे दिल्ली ही हैं और लगातार जो वो दिल्ली में बनी हुई हैं। पिछले 2 दिनों से वो लगातार मुलाकात करी, संगठन के बड़े पदाधिकारियों से भी उनके मुलाकात की बातें, टेलीफोनिक उनकी बातें भी लगातार चल रही है। वो राजस्थान की राजनीति को भी बराबर जो है उस पर भी उनका फोकस है। वहाँ यहाँ पर भी लोगों से उनकी बातचीत हुई है जो उनके सिपह सालार के तौर पर देखे जाते हैं, उनसे लगातार वो कॉन्टेक्ट में है। तो माना ये जा रहा है कि देखिए, गिव अप करने वाली जो है वो वसुंधरा राजे नहीं है। ये पहले भी कई मौकों पर, कई मोर्चों पर हमने देखा है। तो ऐसे में इतनी आसानी से वो इस पद को छोड़ देंगी, ये थोड़ा सा कहना
जो है वो गलत हो जाएगा। और इसीलिए राजनाथ सिंह का जो चेहरा है वो सामने इसीलिए लाया गया है क्योंकि राजनाथ सिंह से भी वसुंधरा राजे के खासे संबंध हैं और बहुत अच्छा वो उनके साथ उनकी बॉन्डिंग भी है। उनकी बॉन्डिंग नितिन गडकरी से भी अच्छी मानी जाती है। तो ऐसे में अब वसुंधरा राजे जो हैं वो सीधे तौर पर जो है वो ये देख रही हैं कि किसी भी तरीके से हो तो अगर उनका चेहरा नहीं है तो कोई जो भी चेहरा आए वो उनका पसंद का चेहरा हो, इसके ऊपर भी कवायद चल रही है। लेकिन क्या आला कमान, क्या दिल्ली का जो नेतृत्व है, क्या वसुंधरा राजे को समझाने में जो है वो सफल होता है या नहीं होता है, ये आने वाला वक्त ही तय करेगा। 15 तारीख जो है वो हम मान के चल रहे हैं डेडलाइन है, क्योंकि उसके बाद मलमास लग जाएगा, उससे पहले ही जो है ओथ होगी। जो अंदर खाने की खबरें आ रही है 13 या 14 तारीख हो सकती है शपथ ग्रहण की। तो उसके लिए माना यह जा रहा है कि जितना जल्दी हो उतनी जल्दी ये सारी कवायद की जाए। तो माना यह भी जा रहा है कि या तो कल और या फिर परसों, इन 2 दिनों के अंदर जो है वो विधायक दल की बैठक जो है वो हो सकती है। आशीष। बिल्कुल दुर्गेश, यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष माफ कीजिएगा सीपी जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया है। क्या कुछ अपडेट उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से, क्या कुछ क्लू निकल करके आया है, क्या कुछ प्रोग्राम है, उसके बारे में जानकारी उन्होंने साझा की है? देखिए आशीष, जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मैसेज जैसे ही मीडिया में फ्लोट हुआ तो सबको इस बात को लेकर ज़्यादा उत्सुकता हुई कि शायद जो है वो विधायक दल की बैठक को लेकर शायद वो कुछ कहना चाह रहे हैं या जो क्या कुछ आगे का जो रणनीति होगी उसको लेकर शायद करना चाह रहे हैं। लेकिन सीधे तौर पर प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से कार्यक्रम आज विकसित संकल्प यात्रा को लेकर किया है, लोगों से बातचीत करी है, तो उसको लेकर प्लस सबसे बड़ी बात है उन्होंने जिस तरीके से झारखंड में कांग्रेस सांसद के घर से करोड़ों रुपए कैश मिलना और वो इतना मिलना 300 करोड़ तक का आंकड़ा छू जाना, इसको लेकर उन्होंने कहा कि मोहब्बत की दुकान में पैसों का ढेर जो है वो लगा हुआ है। इस मुद्दे को लेकर उन्होंने जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कांग्रेस को उन्होंने कहा कि वो हताश है और वो बड़ी बड़ी बातें जरूर करती रही, लेकिन भ्रष्टाचार की जननी अगर कोई है तो वो कांग्रेस है। सीधे तौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को उन्होंने निशाने पर लिया, कांग्रेस को उन्होंने निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि वो हमारे लिए तो जरूर कहते, क्योंकि इससे पहले गहलोत का बयान आया कि 3 तारीख को नतीजे आने के बाद अब तक जो है ये अपना नेता नहीं चुन पाए हैं। इस तरीके के आरोप जो है वो अशोक गहलोत ने लगाए थे। उसी का जवाब देते हुए उन्होंने कहा है कि हम तो एक प्रोसेस के तरह ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम है, हम उसको फॉलो कर रहे हैं और जल्दी जो है वो नाम सामने भी आ जाएगा और विधायक दल की जो बैठक होगी उसमें नाम तय होगा। कांग्रेस जैसा एक लाइन का प्रस्ताव नहीं पारित होता है बीजेपी के अंदर, और इसीलिए जो है वो गहलोत साहब बड़ी बड़ी बातें जरूर कर रहे हैं, लेकिन वो नेता प्रतिपक्ष जो है वो अब तक नहीं चुन पाए हैं। इस तरीके के आरोप जो हैं सीपी जोशी ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें लगाए। आशीष जी बिल्कुल, चलिए तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे वरिष्ठ संवाददाता दुर्गेश भटनागर जो बीजेपी प्रदेश कार्यालय से हमारे साथ लाइव जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि अभी इंतजार करना होगा, पर्यवेक्षकों का इंतजार किया जा रहा है। उनके आने के बाद विधायकों से राय शुमारी की जाएगी, उनसे राय लेने के बाद लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाते हुए एक पब्लिक को पॉजिटिव मैसेज देते हुए बीजेपी ये संदेश देना चाहती है कि बीजेपी ने जो मुखिया का चयन किया है वो पूरे 5 साल निर्बाध रूप से भाजपा की सरकार चलाएगा, बीजेपी की सरकार प्रदेश में विकास कराएगी।